नेक्स्ट बिगिन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्लास्टिक। अब हम इसमें प्लास्टिक के बारे में सारी चीज़ देखेंगे, किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक आर ऑल्सो पॉलीमर्स। प्लास्टिक भी क्या है, पॉलीमर्स ही हैं। दे आर मेड आर्टिफिशियली बाय यूजिंग मोनोमर्स दैट लिंक दैमसेल्व इन स्ट्रेट चेन्स और इन क्रॉस लिंक्ड चेन। या तो ये भी किससे बने होते हैं, मोनोमर्स ही बने होते हैं, बट इसमें डिफ्रेंसिएशन आ जाता है। या तो वो ऐसे अरेंज होते हैं स्ट्रेट चेन में, ठीक है, स्ट्रेट चेन में अरेंज होते हैं, या फिर वो अरेंज होते हैं क्रॉस लिंक्ड चेन में। ठीक है, क्रॉस में भी वो अरेंज रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लिंकिंग प्लास्टिक कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो तरह से होते हैं प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, या तो प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक होगा या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा। अब देखते हैं हम क्या डिफरेंस है इसके अंदर। थर्मोप्लास्टिक, इन दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक द मोनोमर्स आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन। एक स्ट्रेट चेन में मोनोमर्स लिंक्ड होते हैं, इसीलिए ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक। यही इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। द प्लास्टिक वंस मेड कैन बी रीमोल्डेड एंड गिवन एनी शेप। एक बार अगर ये प्लास्टिक बन गया है तो इसको फिर से आप पिघलाकर नया शेप दे सकते हैं। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक आर पॉलीथीन, नायलॉन, पीईटी एंड पीवीसी। ये कॉमन एग्जांपल्स हैं आपके। पॉलीथीन जैसे जलाकर उसको फिर से रिसाइकल कर लिया जाता है, ठीक है, फिर से बना लिया जाता है उसे, प्लास्टिक को जलाकर फिर से प्लास्टिक की ही चीज़ बना ली जाती है। पीवीसी पाइप्स बनते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग चेयर्स, बॉटल्स, टॉयज, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक कंटेनर्स इससे भी बनाए जाते हैं और दूसरे प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। पैकेजिंग मटेरियल्स इससे बनते हैं, मतलब जो आपके कवर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। टॉयज़ इससे बनाए जाते हैं, बॉटल्स इससे बनाई जाती हैं। अब देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो स्ट्रेट चेन में लिंक्ड रहते हैं। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इन दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक द मोनोमर्स आर लिंक्ड इन क्रॉस चेन्स। जो मोनोमर्स हैं वो कैसे लिंक होते हैं, क्रॉस चेन में। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पर, थर्मोप्लास्टिक होते हैं स्ट्रेट चेन में और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं क्रॉस चेन में, ठीक है। द प्लास्टिक वंस मेड कैन नॉट बी रीमोल्डेड ऑन हीटिंग अगेन। एक बार अगर प्लास्टिक बन गया है तो उसको फिर से आप हीट करके रीमोल्ड नहीं कर सकते। मतलब एक बार अगर वो बन गया है तो वो वैसा ही रहेगा लाइफ टाइम, जब तक वो ख़राब नहीं हो जाता तब तक वो वैसा ही रहेगा। वंस इट इज़ सेट, फर्दर सेटिंग इज़ नॉट पॉसिबल। एक बार अगर वो बन गया है तो उसके बाद आप फिर से उसे नया तरीके से या फिर से पिघला कर कुछ नया नहीं बना सकते। एग्जाम्पल्स आर बैकलीट एंड मेलामाइन। सबसे अच्छे एग्जाम्पल इसके बैकलेट और मेलामाइन है। इनका शेप हमेशा वैसा ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। साथ ही में इन्हें आप गर्म भी कर सकते हैं, ये पिघलेंगे भी नहीं, ठीक है। बैकलीट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एज इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैकलीट कहाँ यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, मतलब आपके घर में जो स्विच बने हुए हैं, लगे हुए हैं, वो बैकलीट से बने हुए हैं। हैंडल्स होते हैं जो यूटेंसिल्स के, वो भी बैकलीट से ही बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते। पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ये पास नहीं करते हैं, जिससे हमें शॉक नहीं लगता या हमारे हाथ गर्म नहीं होते। मेलामाइन इज़ यूज्ड इन मेकिंग अनब्रेकेबल क्रॉकरीज एंड फ्लोर टाइल्स। मेलामाइन जो होता है वो बना होता है, वो यूज़ होता है अनब्रेकेबल क्रॉकरीज बनाने में, मतलब ऐसी चीज़ें जो टूटे नहीं, क्रॉकरीज जो टूटती नहीं है, और साथ ही में फ्लोर टाइल्स, मतलब जो टाइल हमारे घर में लगी होती है उसमें भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ होता है, दैट इज़ मेलामाइन। ओके, अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह से अच्छा होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम यूजेस, प्लास्टिक के हम क्या क्या यूजेस कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक डज नॉट रिएक्ट विद एनी फूड आइटम, हैंस इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग देम। किसी भी फूड आइटम से ये रिएक्ट नहीं करता, मतलब कोई रिएक्शंस नहीं होते हैं, कुछ नई चीज़ नहीं बनती। इसीलिए मोस्टली आपके लंच बॉक्सेस वो प्लास्टिक के ही बने होते हैं, क्योंकि उसके अंदर आप कुछ भी खाना रख सकते हैं, वो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, मतलब उससे कोई नया केमिकल वगैरह कुछ भी निकलता या बनता नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इनसॉल्युबल इन वाटर। प्लास्टिक्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब वो पानी के अंदर घुलते नहीं है। हैंस कंटेनर्स सच एज मग्स, बकेट्स एंड बॉटल्स आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक। अब वो जो पानी में घुलते नहीं है तो पानी उसके अंदर डाल सकते हैं हम, तो इसलिए मग्स, बकेट्स और जो बॉटल्स होते हैं वो प्लास्टिक की बनाई जाते हैं। ड्यूरेबल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ड्यूरेबल। प्लास्टिक आर ड्यूरेबल, सो दीज आर यूज फॉर पैकेजिंग एंड स्टोरिंग मटेरियल सच एज फूड आइटम। और आपके घर में बहुत पुराने भी प्लास्टिक के बॉक्सेस होंगे। क्यों है वो, अभी तक कैसे हैं वो, क्योंकि वो बहुत ड्यूरेबल होते हैं, उन्हें हम बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी नुकसान नहीं होता है। हाईली इनफ्लेमेबल,
हाईली इन्फ्लेमेबल, मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक आर हाईली इन्फ्लेमेबल, तो उसके अंदर आग अपने आप नहीं लगती है, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होते हैं। प्लास्टिक डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम, दस दे आर यूज इन मेकिंग स्विचेज एंड हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। प्लास्टिक जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, इसीलिए उनको यूज़ किया जाता है स्विचेस बनाने में या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के हैंडल्स बनाने में उन्हें यूज़ किया जाता है, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, साथ ही में प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट का। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक सच एज बैकलेट, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था बैकलेट जो यूज़ किया जाता है हैंडल्स बनाने में, क्योंकि वो हीट को पास नहीं करता, तो आप इजीली अगर खाना बन रहा है तो आप उसका हैंडल पकड़ सकते हैं जिस पे बैकलेट लगा हुआ और खाना बना सकते हैं, तो आपका हाथ नहीं जलेगा। Cooking utensils made of special plastics are used in microwave oven, which heat cooks only the food without affecting the कुकवेयर। अब कुछ कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं जो स्पेशल प्लास्टिक के बने होते हैं, जिससे आप माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं, उससे सिर्फ खाना गर्म होता है, प्लास्टिक जो कुकवेयर है वो गर्म नहीं होता। कुकवेयर मतलब जिस यूटेंसिल में फूड रखा गया है वो गर्म नहीं होगा, ठीक है। नाउ देखते हैं हम यूजेस, देखते हैं प्लास्टिक के क्या क्या यूजेस हैं। Plastics have entered in almost every domain of human life, be it healthcare sector or the food industry. प्लास्टिक हर जगह है, चाहे हेल्थ केयर में हो या फिर फूड इंडस्ट्री में हो, हर जगह पर प्लास्टिक मिलता है। अब दवाइयाँ किस में आती हैं, प्लास्टिक के बॉक्सेस में आती हैं, प्लास्टिक के कवर में आती हैं। फूड आइटम्स मोस्टली प्लास्टिक के ही कवर्स में आते हैं। ऑलमोस्ट ऑल आइटम्स यूज्ड इन डे टू डे लाइफ सच एज पेन, electronic gadgets, car bodies, storage and packaging material, crockery, toothbrush, bucket and mugs are made up of plastic। आपके घर में भी आप देखोगे तो आपको अलग अलग तरह के हर तरफ प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, तो हम आजकल प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। टेबल दी हुई यहाँ पर आपको, टेबल 3.3 लिस्ट सम ऑफ द कॉमन प्लास्टिक्स एंड देयर यूजेस। प्लास्टिक और उसके यूजेस के बारे में आपको इस टेबल में बता दिया है। जैसे पॉलीथीन, इसकी प्रॉपर्टी होती है वाटर रेजिस्टेंस, हाई डेंसिटी, ठीक है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग होती है, आसानी से फटती नहीं है। और इसका यूज़ क्या है, पॉली बैग्स बनाने में या पैकेजिंग में यूज़ किया जाता है। ऐसे PVC है, पॉलीस्ट्रीन है, पॉलीप्रोपिलीन है, टेफ्लॉन है, बैकलीट है, मेलामाइन, पेरिस्प्रेक्स और PET, ठीक है। ये सारे प्लास्टिक के नाम है, सबकी अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी है और सबके अपने अपने यूजेस हैं, ठीक है। तो ये आप इन्हें इस टेबल को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब टेबल में हमने सारे प्लास्टिक के यूजेस वगैरह सब कुछ देख लिया। अब देखते हैं हम प्लास्टिक और इन्वायरमेंट का क्या कनेक्शन, ठीक है। प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। ह्यूमन डिपेंड ऑन प्लास्टिक बिकॉज दे आर चीप एंड ईजिली अवेलेबल। हम प्लास्टिक पे वो क्यों डिपेंड है, क्योंकि वो सस्ता है और आसानी से मिल जाता है। सस्ती चीज़ें, जैसी सेल का नाम सुनते हैं हम वैसे ही पागल हो जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें, प्लास्टिक भी सस्ता मिलता है इसलिए हम मोस्टली इसे ही यूज़ करते हैं। बट प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट इज़ दे कैन नॉट बी डिकम्पोज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो उसको कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं खा सकता, वो डिकम्पोज नहीं हो सकता। हंस द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम प्लास्टिक कीप एडिंग हीप ऑफ गार्बेज एंड कैन ओनली बी यूज्ड फॉर लैंडफिल्स, ठीक है। अब प्लास्टिक का जो वेस्ट निकलता है, जो प्लास्टिक हम थ्रो कर देते हैं, वो क्या करता है, सिर्फ एक हमारा गार्बेज बढ़ा रहा है, ठीक है। एंड कैन ओनली बी यूज टू लैंडफिल, और सिर्फ लैंडफिल में ही उसे हम यूज़ कर सकते हैं और कहीं पर भी हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। द मैनेजमेंट ऑफ सच वेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट एंड हैज़ बिकम अ बिग कंसर्न। बड़ा इतना ज़्यादा प्लास्टिक हम यूज़ करने लग गए हैं कि उसका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट बन चुका है, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है कि अब इस प्लास्टिक का करें क्या, जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, या कैसे उसका कुछ काम कर लें या कुछ भी कर सकते हैं उसका कि वो थोड़ा कम हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सम ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन द एनवायरनमेंट आर एज फॉलो। कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं प्लास्टिक के, वो देखें क्या है वो, ठीक है। Upon burning, plastic release poisonous gas and smoke into the atmosphere causing air pollution। अगर आप सोचें कि हम प्लास्टिक को जला लें तो वो नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम प्लास्टिक को जलाते हैं उसमें से धुआं निकलता है, और जो धुआं होता है वो पॉइजनस होता है, ठीक है, मतलब वो जहरीला होता है, जिससे हम अगर उसे ब्रीथ कर लेंगे तो हमें डिजीज़ हो सकती है। साथ ही में एयर पॉल्यूशन भी बहुत होता है, तो जब हमारा एयर गंदी हो जाएगी तो फिर हम ब्रीथ क्या करेंगे, तो इसलिए हम उसे बर्न भी नहीं कर सकते। प्लास्टिक दैट आर बरीड इनटू द सॉइल डू नॉट अलाउ percolation of rainwater into the soil, thereby preventing replenishment of ground water। अब जो प्लास्टिक जो ज़मीन के अंदर है
तो उससे क्या होता है, रेन जब बारिश होती है तो वो पानी ज़मीन के बहुत अंदर तक नहीं जा पाता है, परलोकेट नहीं हो पाता है, परलोकेशन नहीं हो पाता, मतलब पानी ज़मीन के बहुत अंदर लेयर तक नहीं जा पाता। जब नहीं जाता है तो ग्राउंड वाटर जो है वो बढ़ता नहीं है। ग्राउंड वाटर बढ़ता नहीं तो हम फिर यूज़ क्या करें, किस पानी को हम यूज़ करते हैं? सॉल्टी वाटर हम यूज़ करते नहीं, हम ग्राउंड वाटर ही यूज़ करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है हमारे लिए कि हम अब पानी के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्लास्टिक बैग्स कंटेनिंग लेफ्ट ओवर फूड दैट आर नॉट डिस्पोज्ड of properly are often consumed by animal. This cause disease in animal and sometimes even leads to their death. अब प्लास्टिक बैग के अंदर हम खाना लेफ्ट ओवर जो बचा हुआ खाना होता है वो प्लास्टिक बैग के अंदर डाल के फेंक देते हैं, ठीक है। हमने तो फेंक दिया, हमें लगा हमने सफाई कर ली, बट वो खाना जब कोई एनिमल कंज्यूम करते हैं या वो प्लास्टिक के साथ ही कंज्यूम कर लेते हैं तो उनमें भी डिजीज़ हो सकती है, साथ ही में उनकी डेथ भी हो सकती है। प्लास्टिक दैट आर डम्प्ड इन वाटर बॉडीज पोज ट्रीट टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब अगर हम प्लास्टिक को पानी में डाल देते हैं, वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, तो वहाँ पर भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्लास्टिक बैग्स ब्लॉक द ड्रेन्स रिजल्टिंग इन द ओवरफ्लो ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है। अब जब प्लास्टिक बैग हमने ड्रेन्स में डाल दी तो उससे क्या होता है, पानी बह नहीं पाता, और जब बहता नहीं है तो वो ऊपर आ जाता है, सारा गंदा पानी बाहर आ जाता है। दिस हार्बर्स मैनी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म सच एज मस्कीटोज एंड जर्म्स। इससे क्या होता है, बहुत सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जैसे मस्कीटोज और जर्म्स, जो कि हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक बैग ऑल्सो हैज़ लिमिटेड बेनिफिट्स, ठीक है, एज द रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स आर ऑफन पॉइजनस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक डाइज। अब रिसाइकलिंग कर रहे हैं अगर प्लास्टिक बैग की तो वो भी उसके भी कम फ़ायदे होते हैं, क्योंकि जब रिसाइकल किया जाता है उसे तो उसमें भी जो कलर होता है, डाइज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं। दिस डाइज गेट अब्जॉर्ब इनटू द फूड आइटम्स स्टोर्ड इन दैम। अब अगर प्लास्टिक के आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो फूड आइटम के अंदर ही वो डाई भी चला जाता है, विच लीड्स टू मैनी हेल्थ रिस्क। और इससे क्या होता है, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, क्योंकि हम वो फूड को कंज्यूम कर लेते हैं जिसके अंदर डाई मिक्स है। तो इससे ये प्लास्टिक मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा श्राप है, ये बहुत हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ है। अब हमने सारे इसके कॉजेज़ देख लिए, अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स देखते हैं, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं प्लास्टिक को, कैसे क्या कर सकते हैं कि हम वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह ना हो। प्लास्टिक इज़ अ नेसेसरी इविल, सबसे अच्छी लाइन है ये, प्लास्टिक क्या नेसेसरी इविल, मतलब ज़रूरी है हमारे लिए बट ये हमारे लिए नुकसानदेह। इट्स यूज़ cannot be abandoned at once. However, some preventive measures can be taken to reduce its impact on the environment. अब एकदम से हम प्लास्टिक को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमने कोशिश भी की थी बट ये होता नहीं है, एकदम हम किसी भी चीज़ को बंद नहीं कर सकते। हाँ, बट इसके लिए हम थोड़े बहुत प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं जिससे कि इसका इम्पैक्ट जो इन्वायरमेंट पे है वो थोड़ा कम हो। Some of the ways of reducing environmental pollution caused by plastic waste are as follow। कुछ यहाँ पर दिए हैं आपको, मैं चाहूँगी कि आप लोग इसे फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि आप बहुत कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज़ें, आप इसका यूज़ करें तो आप प्लास्टिक को भी कम यूज़ करेंगे और इन्वायरमेंट को भी आप सेफ रख सकते हैं। Wherever and whenever possible, use of plastic items should be discouraged। जितना हो सके प्लास्टिक आइटम का कम से कम ही आप यूज़ करें। फॉर एग्जांपल इको फ्रेंडली कैरी बैग्स, पिक्चर दी है आपको, इको फ्रेंडली कैरी बैग्स का यूज़ करें। मेड ऑफ पेपर और क्लॉथ शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। आजकल तो शॉप के ऊपर भी आपको प्लास्टिक बैग बहुत कम मिल रहे हैं, वो कपड़े जैसे बैग मिल जाते हैं, ताकि आप उसका ही यूज़ करें। प्लास्टिक स्पेशली शॉप वालों ने तो बंद कर दिया प्लास्टिक को अब नहीं देना, तो आप घर में भी अगर मार्केट जा रहे हैं तो आप अपना घर से ही क्लॉथ का बैग या पेपर बैग लेकर जाइए। प्लास्टिक आइटम शुड बी यूज रिपीटेडली बिफोर डिस्कार्डिंग दैम कम्प्लीटली, ठीक है। प्लास्टिक का जितना ज़्यादा यूज़ हो सके उसको बार बार यूज़ करें, अलग अलग तरीके से यूज़ करें उससे पहले कि आप उसे फेंकने जाएं। दिस प्रैक्टिस विल रिड्यूस द प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन। इससे क्या होगा, प्लास्टिक वेस्ट कम से कम होगा, क्योंकि आप उसे बार बार यूज़ करें तो वेस्ट निकलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन बैग्स शुड बी रीयूज्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर थ्रोइंग देम एज वेस्ट। प्लास्टिक बैग का हमारे घर में यूज़ करती है बहुत ज़्यादा, घर अगर बाहर से कहीं प्लास्टिक आता है तो मम्मी उसको संभाल के रख लेती हैं, बाद में कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो यूज़ कर लेते हैं उसे, या कोई चीज़ में लीकेज हो रहा है तो उसमें लगा लिया जाता है। तो बार बार अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो वेस्टेज जो है वो कम होगा, ठीक है।
Plastic items such as empty bottles and other plastic containers can be used for growing indoor plants and making decorative items. अब जैसे कि मेरे घर में तो ये बना हुआ है, हमने प्लास्टिक का इससे बना रखा है, प्लास्टिक बॉटल से ऐसा प्लांट लगा रखा है उसके अंदर, ठीक है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक बॉटल का यूज़ कर सकते हैं इंडोर प्लांट्स को ग्रो करने में, साथ ही में डेकोरेटिव आइटम्स भी बना सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं प्लास्टिक से, आप सभी लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें आप बना सकते हैं प्लास्टिक की बॉटल से ही सिर्फ, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली एंड नॉट थ्रोन ऑन द रोड साइड और इन द सीवेज सिस्टम। जब भी प्लास्टिक आप फेंकें तो उसे एक सही जगह पर डिस्पोज करें, ऐसा ही नहीं कहीं पर भी डाल दिया या कहीं पर भी किसी भी ड्रेनेज सिस्टम में उसको डाल दिया, वरना वो ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाता है और सारा ड्रेन जो है वो ओवरफ्लो हो सकता है। डिफरेंट बिन्स शुड बी यूज टू कलेक्ट प्लास्टिक एंड ऑर्गेनिक वेस्ट इन होम्स। जैसे आप लोगों को पता ही है, मम्मी ने मोस्टली घरों में हो गया ये कि हमने दो अलग अलग बकेट्स रख दिए हैं, दो अलग अलग डस्टबिन्स रख दिए हैं। एक के अंदर हम प्लास्टिक की चीज़ डालते हैं और एक के अंदर जो घर के फ्रूट्स या वेजिटेबल पील्स होते हैं वो डाले जाते हैं, ठीक है। 5R प्रिंसिपल ऑफ reduce, reuse, recover, recycle and refuse should be practiced to minimize plastic waste and lower the environment treats posed by it। आप 5 R's का यूज़ करें। reduce मतलब कम से कम यूज़ करें, उसका यूज़ कम से कम करें। reuse उसको बार बार यूज़ करें। recover मतलब फिर से कुछ उसका नई चीज़ बनाकर यूज़ करें। recycle नई चीज़ बनाकर यूज़ करें। refuse मतलब बिल्कुल ही आप उसको मना कर दें कि हम इसे यूज़ अब कर ही नहीं रहे। तो इससे क्या होगा, प्लास्टिक कम यूज़ में आएगा। जब प्लास्टिक कम यूज़ होगा तो आप इन्वायरमेंट को आप क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स थे किसके लिए, प्लास्टिक से। अब इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। ये लास्ट चीज़ है आपकी कि क्या हेल्थ और इफ़ेक्ट होते हैं ह्यूमन पर और इन्वायरमेंट पर। तो ह्यूमन पर देखिए आप क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर प्लास्टिक हर जगह डिस्पोज रहता है तो हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस। जो आप लोगों को अभी इतनी छोटी सी उम्र में जो सर दुखना और चश्मे लगना ये सब हो गया ना, ये सब उस वजह से भी एक रीज़न प्लास्टिक भी है इसका, ठीक है। इरिटेशन इन आइज़, आंखों के अंदर इरिटेशन होता है। थायराइड, कफिंग एंड स्वेलिंग ऑफ थ्रोट, ये डिजीज़ेज हो जाती हैं। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ होती है, लंग्स प्रॉब्लम हो जाते हैं, लीवर इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन डिजीज़ होती है, हार्मोनल चेंज होते हैं और कैंसर भी इससे कॉज हो सकता है। ये ह्यूमन बॉडी में हो गया, ठीक है। अब इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन, प्लास्टिक जहाँ रहेगा वहाँ गंदगी बढ़ जाती है। वाटर पॉल्यूशन, पानी के अंदर अगर प्लास्टिक डाल दिया है, पिक्चर में देखें आप, वाटर प्लास्टिक अगर डाल देते हैं पानी के अंदर तो एनिमल, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। एयर पॉल्यूशन मतलब जब इसको प्लास्टिक को जलाया जाता है तो जो फ्यूम निकलती है उससे क्या होता है, कैंसर कॉज हो सकता है और ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। इसके अंदर हमने सारी चीज़ें देखी हैं, सिंथेटिक फाइबर से लेके प्लास्टिक के यूजेस, प्रिवेंटिव मेजर्स, ड्रॉबैक्स और हेल्थ और इन्वायरमेंट पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो आप इसे अच्छे से पढ़ें, समझें इसे अच्छे से। थैंक यू।